गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनी। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट मैनेजमेंट, क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, इसके करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग रिकवर किए थे और समझ के चले थे। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग डील करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें कि वो कि किस पर्पस से हम किसी काम को करने जा रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा कुछ ना कुछ गोल होता है जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को अरेंज या फिर मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जहाँ पे बेसिक क्या बोला जाता है कि बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव को किया हुआ है। ठीक है, हमारा पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्या होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि हमारा गोल क्या होता है, हम मैनेज कर रहे हैं तो हम चीज़ों को इन पर्पस से किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। ओके, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैनेज करेगा वो किस पर्पस से करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को सोच के करेगा। सबसे पहले हम मैनेज कर रहे हैं तो बाकी किसी को छोड़ के सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम रन कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा मैनेजमेंट किनके टुवर्ड्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ों को हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब हम क्या करेंगे, एक एक करके टू द पॉइंट हम इनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्वाइवल। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कॉम्पिटिटर्स क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या है कॉम्पिटिटर्स है, उनके बीच आपको सर्वाइव करना है। उनके लिए आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे ताकि जो जिंदा रह सके ऑर्गेनाइजेशन, के लिए चीज़ मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर हम मैनेज करके नहीं चलते हैं तो इनकेस की मार्केट का सर्वाइव कर बिजनेस का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, बंद कर देंगे, कगार पर रहेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलिए कि कोई भी इंसान कि हमको मुझे कोल्ड एलर्जी है, ठीक है, कहीं जाना है, मुझे मेरा मन किया कि कश्मीर घूम के आते हैं। ठीक है, बिना कुछ प्लानिंग का क्या किए, उठे और चले गए कश्मीर घूमने के लिए, बिना किसी प्रिकॉशन का, बिना किसी मैनेजमेंट का, बिना किसी प्लानिंग का चले गए। प्लानिंग मैनेजमेंट चले गए और पता चला 10 दिन का टूर प्लान करके चले गए, 2 दिन किसी तरीके से रहे, तीसरे दिन क्या किए, निकल लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। मुझे अगर कोल्ड एलर्जी है तो क्या करना चाहिए था, देख के जाना चाहिए था कि जो भी मेरा क्या है मेडिसिन वगैरह चाहिए या जो भी चीज़ हम ले करके जाए। क्यों? ताकि वो 10 दिन के लिए हम कम से कम टिक सकें। अब मेरा मन करेगा तो हम क्या करेंगे और घूम पाएंगे। जस्ट लाइक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो के बीच में आपको सबसे पहले टिक के रहना होगा मार्केट में, तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। अगर आप अलग अलग सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स आपको पूरी तरीके से क्या करें, कम्पीट करने। तो पहले आप चीज़ों को मैनेज क्या करोगे कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाए, टिक जाए। ठीक है, मार्केट में सर्वाइव करता है, बंद करने का पोजिशन ना आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम मैनेज करेंगे। उस पर नेक्स्ट हम लोग किस पे आते हैं, अगर ये हो गया नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रॉफिट। अब अगर बिजनेस क्या हो रहा है, मार्केट में हमारा सर्वाइव कर गया, ग्रो करने लग गया, तो अब हम किस चीज के बारे में सोचेंगे, प्रॉफिट के बारे में सोचने के लिए। प्रॉफिट कैसे होगा, इन द सेंस कि अब आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना ही आप सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही आपके बिजनेस का क्या हो जाएगा, ना ही ग्रोथ हो पाएगा और ना ही हम क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगा हमारे लिए मार्केट में सर्वाइव करना, और साथ ही साथ ग्रोथ भी मुश्किल हो जाएगा। बिना प्रॉफिट का मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का क्या, प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट के लिए मैनेज नहीं करें, उस तरीके से हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे हम अच्छे टेक्निक्स का यूज करें, कैसे हम बहुत
इफिशिएंट वर्कर्स को यूज करें, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें, ताकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, कम हो सके, और हम बहुत अच्छे तरीके से अगर इफिशिएंट वर्कर वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो सर्वाइवल के बाद हम किस चीज पे वर्क करते हैं, प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे कि मेरा बिजनेस सर्वाइव करने कॉम्पिटिटर के बीच फिट गया, अब मेरा कुछ हो गया, अब हम जानने लगे, मार्केट में एग्जिस्ट करने लगे, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट पे वर्क करेंगे। अब जब ऑर्गेनाइजेशनल का प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में क्या सोचा जाता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे आप क्या कर रहे हैं, पहले आपके पास जितने वर्कर्स कर रहे हैं उसके मुकाबले अभी ज्यादा वर्क कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, और भी आप जिस तरीके से अपने बिजनेस का ग्रोथ चाहे और उसका एक्सपेंशन चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ये पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है कि सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के बारे में वो सोचता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, कोई भी इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, ठीक है, एक बिजनेस हाउस है, वो अपने लिए बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो उसका होगा। तो फिर हम सोसाइटी के बारे में क्यों सोचे, आखिर क्यों सोचा जाता है सोसाइटी के बारे में, से मेरा क्या बेनिफिट होगा, हम ढूंढ कर उसके पीछे टाइम, अपना मटेरियल, मनी क्यों वेस्ट करना है। तो इसका आंसर ये है कि हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं कहाँ से यूज, सोसाइटी से यूज कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी हमारे ह्यूमन लेबर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। साथ ही आपके जो भी फिजिकल, आपके जो भी एसेट्स हैं या जो भी आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ऑपरेट करने वाले लोग कौन है, वो भी सोसाइटी के लोग हैं। आप जो प्रोडक्ट बेचोगे उनको परचेज करने वाले लोग कौन है, हमारे सोसाइटी के लोग हैं। तो आप सारी चीजों को सोसाइटी से ही यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है ना, आपको उनके बारे में सोचना ही होगा। अगर हम नहीं सोचते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस आओ, अगर क्या बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव रख के सोसाइटी के लिए नहीं सोचता है तो क्या होता है वैसे में कि उसका बिजनेस रन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक सोसाइटी है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है सोसाइटी का। आप सोसाइटी के पार्ट हो, उसी में बिजनेस रन कर रहे हो, तो इसके लिए आपका कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कुछ तो कमिटमेंट, कुछ तो जिम्मेदारी आपका बनता है ना, आपको कुछ तो करना होगा। तो एक एक करके अभी हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए और किस तरीके से हम सोसाइटी को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपको ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है जो लोगों के लिए अच्छा, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा प्राइस ले लिए और आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, बहुत ही चीप क्वालिटी है, ठीक है, या फिर आप सस्ता ही सामान दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी क्या दे रहे हैं, बहुत चीप क्वालिटी का, अच्छा नहीं है, लोगों के हेल्थ के साथ इशू होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाएगा, लोग बहुत नेगेटिव, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो बाकी लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि अरे इसका प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, आप इसको यूज मत करो, ये आपके लिए इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव बनता है किसी भी मैनेजमेंट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के लिए, कि सबसे पहले आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब अच्छे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रीजनेबल प्राइस। इट मीन्स कि आप सही प्राइस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करो। और वो कैसे होगा, आप कोशिश करो कि आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट जा रहा है वो कम जाए। अगर आपको प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कम लगेगा तो आप एक नॉर्मल प्राइस पे ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे ना। तो आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को बनाओ ना, अच्छे से आप अपने इफेक्टिव और इफिशिएंट वर्कर को यूज करिए, अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करिए, ताकि क्या हो जाए, आपके प्रोडक्ट को बनाने में क्या हो जाए, उसका कॉस्ट कम है। जब कॉस्ट कम आएगा तो आप रिजनेबल प्राइस करेंगे अपने कंज्यूमर्स को, या जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनको आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, सेल करोगे, और उसको लेके वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा
सेटिस्फाइड रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे कि हम जो प्राइस पे करके आए हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ना, उससे हम सेटिस्फाई हैं, वो मेरे लिए क्या है, अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम मान के चलिए आप हम सारे कंज्यूमर्स हैं, हम कोई प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, लगता है कि उसका नॉर्मली है लेकिन प्राइस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ले लिया है, तो घर में लाने के बाद क्या होता है, उसको आफ्टर कंज्यूम भी हम क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं आता, लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्राइस दे करके आ गए, इतना इसका नहीं होना चाहिए, जैसा हम प्रोडक्ट लिए हैं, जैसा यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस नहीं है। इट मीन्स कि आपको नॉर्मल रिजनेबल प्राइस पे, ऐसा नहीं है कि लॉस करके देना है, लेकिन आपको कंज्यूमर्स को लूटना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल प्राइस पे क्या करेंगे, हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो उनके लिए अच्छा, एक ये काम कर सकते हैं आप सोसाइटी के लिए। और क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमारा सोसाइटी का पार्ट होता है, वहां पे आप बिजनेस रन कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में है आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ कोई ना कोई लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, तो उस तरीके से आपको काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का भी जरूरत होगा। इस तरीके से क्या रहेगा, आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, जॉब मिल रहा है, बेरोजगारी हटाने में आप एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं समाज से, ठीक है। उसके अलावा और सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ का क्रिएशन कैसे, आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक्सपेंशन ग्रोथ से बहुत सारे लोगों को क्या होता है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, जिससे बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, जब काम मिल रहा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, वो कुछ पैसे यूज करेंगे, लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे, कुछ सेव करेंगे, वो उससे वो क्या करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे, घर बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, तो इसे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इकोनॉमी में वेल्थ का क्रिएशन होगा, ठीक है। इस तरीके से सोसाइटी के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या करेगा, आपके यहाँ जो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि इंटर्नशिप वगैरह कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप कर लिए, उसके ड्यूरेशन में हमारे यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लोग क्या करते हैं, पढ़ो पढ़ो, हम लोगों को भी शुरू से ही मम्मी लोग क्या बोलती है, इतना हो सके बेटा रट्टा मार के पढ़ो, तुमको कैसे भी करके अच्छा मार्क्स लाना है, भले ही बच्चा क्या हो जाए एकदम बकलोल निकल जाए, उसको 10 लोगों के बीच क्या बात करना है ये तक का अकल नहीं रहे, लेकिन बच्चा 90, 92, 95% जैसा टारगेट कर रहा है, उतना मार्क्स लेके आ रहा है, तो हमारे यहाँ का ये लगभग माइंड सेट है, ठीक है। लोग बोलते हैं पढ़ो, तुमको जितना ज्यादा थ्योरी नॉलेज हो रहा है वो अच्छा है, और जब वो इंसान काम करने जाता है ना तो उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि क्या करे, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि आप ट्रेनिंग वगैरह दो, उनको समझाओ एग्जैक्टली कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं जिसमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये सब कुछ बताया जाता है। इंटर्नशिप को कराते हैं जिससे लोगों को क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप वर्कर को अपना ट्रेनिंग देंगे तो उससे उसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए काम करते करते मेरा जिंदगी निकल गया, लेकिन हम कुछ भी सीखे ही नहीं है, क्या काम करने से हम सीख जाएंगे क्या? जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना बस वही काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पूरा लाइफ निकल गया। जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बिजनेस को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो आप चेंज करोगे जब भी अपने बिजनेस के में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको आपके वर्कर्स को क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग देंगे तो उससे उनका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। वो ये जानेंगे कि हम पहले क्या जानते थे और अब मेरे में कितना सारा चेंजेस आ, कितना कुछ सीखे हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए ये सारा ऑब्जेक्टिव से मैनेजमेंट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा और भी एक बात है कि सोसाइटी का मैनेजमेंट करने का मोटिव ये भी होता है कि तो आप इतना ट्रीटमेंट पे खर्च कर रहे हो, इतना मार्केटिंग कर रहे हो, वही सारा चीज अगर आप इन कामों में लगा रहे हैं ना, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे चैरिटी वगैरह करता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, चैरिटी का पार्ट करते हैं। तो आपको खर्च करने के मुकाबले ये क्या हो जाएगा, ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी चलते फिरते एडवर्टीजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, ये चलते फिरते प्रमोट करेंगे, गुडविल इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इस पर्पज से भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि ध्यान देते हैं हमारे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल अच्छा हो सके। अगर गुडविल उनका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग जानेंगे, उनके एक्सपेंशन ग्रोथ में क्या हो जाएगा, इस चीज का बेनिफिट उस ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। अगर वो कुछ ये सारा मैनेजमेंट कर रहा है, इन सारी चीजों पे वो फोकस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा हमको लगता है कि
अगर आप जो इतना ज्यादा करोड़ों करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनी खर्च करती है एडवर्टीजमेंट में, अगर आप करती भी हैं ये वाला कॉन्सेप्ट लेके, ये स्ट्रेटेजी लेके आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं कि आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए वर्क करना है। जैसे कि बहुत सारे एरिया में मान के चलिए कि ऐसा बहुत अनडेवलप्ड एरिया है, बहुत ज्यादा गरीबी है, स्कूल भी नहीं है और अपने पेरेंट्स इतने अफोर्डेबल नहीं है कि बच्चों को नॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन भी दिला सके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वहाँ पे स्कूल ओपन करवाना या फिर 10th तक या 12th तक का को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। या फिर ये भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करती हैं कि मेरे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बच्चे के लगभग बेसिक एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ जब तक वो 18+ नहीं हो जाते हैं या फिर जो भी एक एज क्राइटेरिया है तब तक उनके हेल्थ का ध्यान देना, ये सारा कुछ प्रोवाइड करवाती है। या फिर भी वर्कर्स दूर दूर से करने के लिए और उनका कंडीशन अच्छा नहीं है, उनको हाउस वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ क्या करता है। तो ये सब उन सोसाइटी में रह कर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे लोग क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन से, और जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव पहले ज्यादा, ये बहुत पहले के टाइम से यूज करते नहीं आ रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले लोग वर्कर्स के लिए इस चीज के लिए उतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, नहीं सोचते थे, लोग नहीं करते थे इसके वर्क। लेकिन आज के डेट में सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इस चीज को फॉलो कर रही है, वो अपने वर्कर्स के लिए भी बहुत कुछ सोच रही है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। पहले लोग नहीं सोचते थे, काम करा रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट के बदले में पैसा तो हम दे ही रहे हैं, तो क्या सोचना है। लेकिन पहले लोग भी उतने समझदार थे। आज के वर्कर्स क्या होते हैं, आज के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो समझ रहे हैं कि मेरा क्या वैल्यू है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है कि आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, आपको इनके बारे में सोचना होता है। ठीक है, क्या अगर हम अपने यहाँ वर्कर जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं इनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं तो ये क्या मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं, इनको अच्छा वर्किंग कंडीशन अवेलेबल करवा रहे हो, इनको सही सैलरी दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगे, मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 100% लॉयल रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जिससे आपके बेनिफिट मिलेगा ना, कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ ठीक के काम कर रहा है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, अपना ट्रेन बहुत अच्छे वर्कर्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अपने लोगों के लिए क्या क्या करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या करता है या किस किस तरीके से, क्योंकि उन सभी कामों को करने के लिए भी क्या होता है, मैनेजमेंट दिया ही जाता है। तो मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस चीज को अभी हम क्या करें, एक एक करके डिस्कस करें। जिसमें पहला है एडिक्वेट सैलरी, इट मीन इसमें क्या है कि जो भी कॉम्पिटिटिव सैलरी, ताकि किसी भी वर्कर का सोशल नीड्स या फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए कि एक वर्कर है, काम कर रहा है, ठीक है, मेरे यहाँ पे काम करने के लिए आया, जो एग्जैक्टली जो सैलरी होना चाहिए आप उसको वो सैलरी फुलफिल कराइए। बहुत दूर से आ रहा है, उसको आने में 2 घंटा लग रहा है, जाने में 2 घंटा लग रहा है, और उसके लिए उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आप उसको 4000, 3000, 5000 सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो क्या उसका सारा जरूरत पूरा हो जाएगा, पॉसिबल है क्या? वो कभी भी खुश होकर आपके यहाँ पे काम करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, वो मजबूरी में काम करेगा। ठीक है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा आपके सैलरी से ना, क्योंकि उस सैलरी से उसका जब सोशल नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपके लिए कभी भी वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होकर काम नहीं करेगा। उसका मन में हमेशा क्या रहेगा, असंतुष्टि रहेगा, हम क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही अगर उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, वो आपके काम को आधा अधूरा छोड़ के भी चला जाएगा। ठीक है, आपका काम खराब होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सही सैलरी दे रहे हैं, सही सैलरी इन द सेंस कि किसी पोस्ट के लिए वो जितने लायक है, जो काम कर रहा है उसके लिए जितना सैलरी होता है वो देना। ऐसा नहीं है कि हम किसी से नॉर्मल काम कराने के लिए उसको लाखों करोड़ों का सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पे ये मतलब नहीं है। इंसान जिस लायक आप स्टाफिंग कर रहे हो, उसका जो क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट पे आप रख रहे हो, उसका जितना होना चाहिए एग्जैक्ट सैलरी आपको वो देना है। ठीक है, उसको भी पता है कि हम किस लायक हैं, मेरे को क्या इस काम के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वो नहीं दे रहे हैं देन फिर भी वो काम कर रहा है तो वो मजबूरी में काम कर रहा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कभी भी लॉयल नहीं रहेगा उस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी वर्कर है वो लॉयल है और अच्छे
अच्छे से वर्क परफॉर्म करे, पूरा अपना 100% दे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको अच्छा सैलरी देना होगा एग्जैक्टली जितना होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उसकी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, बेसिक नीड्स एटलीस्ट क्या हो सके, फुलफिल किया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन। इट मीन्स कि जब वर्कर वर्क कर रहे होते हैं तो उसको ऐसा काम करने चला गया वर्कर, उसको जरूरत का जो भी चीजें लाइक कि मशीनरी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कोई भी इशू हो रहा है, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीनरी को ठीक ठाक देखा नहीं गया था, किसी भी तरीके की वर्क कंडीशन में एक्सीडेंट हो गया, उसको जो भी पहनने के लिए चाहिए होता है, मान लीजिए मास्क चाहिए, हेलमेट वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए वो काम कर रहा है, आप नहीं कि जानवर के जैसा जबरदस्ती मेरे से अपना काम निकलवाने के लिए मेरे हेल्थ को ये क्या कर रहा है, बॉस मेरा निगलेक्ट कर रहा है, हमको ये ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कभी भी एम्प्लॉई इस बात से खुश रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा? उसके मन में ये बात तुरंत आ जाएगा ना कि हमको ये अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, पैसा ही तो दे रहा है लेकिन मेरे हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रख रहा है। अगर हमको कुछ हो जाएगा तो पीछे से मेरे फैमिली का क्या हो जाएगा, इस तरीके का बात क्या होगा, किसी भी वर्कर के मन में आएगा ना। तो ये सारी कंडीशंस ना हो, कोई भी वर्कर डीमोटिवेट या नेगेटिव कॉन्फिडेंस भी कम होने लगेगा इस कंडीशन में, हो सकता है वर्कर को उसको अच्छा नहीं लगे। नेगेटिविटी जब हमारे माइंड में आता है तो वो अपने साथ क्या कर सकता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी लेके चला जाता है। ठीक है, नेगेटिविटी इतना बैड वाइब होता है कि हम पूरा अपने आप को लो फील करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, किसी वर्कर के मन में ऐसा फील ना हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक अच्छा कंडीशन, उसको वर्किंग कंडीशन अवेलेबल करना चाहिए। मीन्स कि आप उसके हाइजीन का ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है उसको प्रॉपर रेस्ट का जरूरत है तो कितने टाइम के बाद आप रेस्ट दोगे। जब वो मशीनरी पे वर्क करने जा रहा है तो आप उसको चेक करवाइए कि वो काम करने की कंडीशन में है या नहीं है, टूल्स वगैरह सब कुछ देख के रखिए कि जिसको यूज करने जा रहा है वो सही कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके का क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। नेक्स्ट क्या होता है, प्री रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि वर्कर बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर के लिए बॉस को क्या करे, बहुत नाइसली बिहेव करता है, बहुत कूल एंड काम रहता है कि वो कुछ भी कर दे, बहुत अप्रिशिएट करता है, लोगों के बीच उसके काम का तारीफ करता है। सेम ही काम एक और वर्कर कर रहा है, आप उसको कुछ मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो, किसी के बीच उसके काम आप क्या कर रहे हो, उसके काम को आप शो ही नहीं कर रहे, ऐसे आप निगलेक्ट कर रहे जैसे उसका कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में काम तो वो भी कर रहा है ना, उसके भी काम का वैल्यू है ना। तो आप बाकियों को जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे उनके काम को आप सराहना देते हैं, बताते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वैसे ही क्या करिए, आप सारे वर्कर्स के साथ इक्वल बिहेव करेंगे तो उसके मन में क्या हो जाएगा, डीमोटिवेशन आने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस जाने लगेगा और फिर वो अच्छे से काम भी नहीं करेगा। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं ना, उसके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसके काम में, और एक इंसान को आप हमेशा ताना मार रहे हैं, टोंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो अच्छा भी कर रहे हैं तो भी आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक टाइम के बाद अपना बेस्ट देना छोड़ देगा, सोचेगा बेवकूफ इंसान है, इसके लिए कितना भी कर दो ना, इसके मन में आत्मा में शांति ही नहीं है, इसके लिए हम क्यों करें, मेरा जो काम है काम करेंगे, जितना सैलरी लेंगे और घर जाएंगे, हमको ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का जरूरत ही नहीं है। जब उसी का तारीफ करे तो जाओ उसी से सारा काम कराओ, ये वाला भावना क्या हो जाता है, मन में आने लगता है। ये जेन्युइन ह्यूमन नेचर है, सबके मन में आएगा। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मेरे भी मन में ये बात आ जाएगा कि हम इतना कर रहे हैं फिर भी मुझे नोटिस नहीं किया जा रहा है, तो ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और जो काम अगर कर रहा है सही तो आप सबका सराहना करिए, उससे उनको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना वर्कर का नहीं चल सकता है, इम्पॉसिबल। अगर वर्कर है तो वही ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ है। आप ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके करिएगा क्या जब काम करने वाले लोग ही नहीं है, और लोग हैं तो आपके पास लॉयल अच्छे स्टाफ नहीं है, एफिशिएंट स्टाफ नहीं है जो आपके वर्क को कर सके, ऑपरेशनल वर्क को कर सके, तो फिर आप उस कंडीशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करके क्या करेंगे, आपके लिए पूरी तरीके से ये लॉस का ही कंडीशन हो जाएगा, सर्वाइवल तक मुश्किल हो जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्कर्स का, वर्कर को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उससे उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है, एक इंसान आया काम करने कर रहा है, इन्वायरमेंट में तो हर समय क्या हो रहा है, एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीका, हमेशा कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ रहा है। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है, कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी चेंजेस है उसको आपको क्या करना होगा, कैच करना होगा, अपने बिजनेस में उसको यूज करना होगा। और यूज करेंगे जब आप नए तरीके से, एक वर्कर है वो तो जैसे काम कर रहा है, नया चेंजेस आया तो उसको भी इस चीज का नॉलेज नहीं है ना, तो आप क्या करिए, उसको आप ट्रेनिंग दीजिए। जब आप ट्रेनिंग देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उस वर्कर का डेवलपमेंट होगा, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके आपके वर्क को क्या करेगा,
परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है सोशल रिकॉग्नाइजेशन। इट मीन्स कि जो भी वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है ना, हम सब जो भी काम कर रहे होते हैं, क्या होता है हमारा सोसाइटी में क्या होता है, एक उम्मीद होता है कि लोग हमको रिस्पेक्ट करें, अच्छी नजर से देखें, हमारा कोई भी एक रुतबा हो तो 10 लोगों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बेइज्जती फील करवाया जा रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप वर्कर्स के साथ इस तरीके से ट्रीट करिए ताकि उसका समाज में वो काम कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इस काम का सोसाइटी में कुछ वैल्यू है, मेरे लिए क्या होता है, मेरे हम सोसाइटी में क्या शो करेंगे कि मेरा एक रेपुटेशन है, आप उसके लिए उसको क्या करेंगे, प्रमोशन वगैरह देंगे या फिर प्रॉफिट का पार्ट आपकी मर्जी, क्योंकि इनकी वजह से ही आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपकी मर्जी, आप देना चाहो या नहीं देना चाहो, इसको कुछ ना कुछ आप रिवॉर्ड दे रहे हैं। इस तरीके से आप इनके लिए कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में क्या हो सके, ये एटलीस्ट सर ऊंचा करके दिखा सके कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें, ये मेरा क्या है, ऑहदा है, पोजीशन है, हम क्यों ना वर्क करें। वो प्राउड से बोल सके कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, 3 ऑब्जेक्टिव था किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो सर्वाइव कर जाए, फिर उसका प्रॉफिट हो जाए, फिर उसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि सोसाइटी के पार्ट है, हम जो भी ले रहे हैं सोसाइटी से ले रहे हैं तो सोसाइटी को भी तो हमको कुछ देना हो, उसके लिए मैनेज किया जाता है। और लास्ट है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की हमारे जो अपने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके टुवर्ड्स भी क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ रोल होता है, कमिटमेंट होना ही चाहिए। हम उनको अगर निगलेक्ट करके चलेंगे, अगर वो निगलेक्टेड करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। अगर आपके पास अच्छे वर्कर है तो आपका लॉस में जाते ऑर्गेनाइजेशन को भी वो प्रॉफिट के साइड ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको ध्यान देते हैं, उनके वैल्यू को समझते हैं, तो और अगर आप नहीं समझ रहे हैं ना तो आपके लिए सब कुछ करना बेकार है। आप कुछ करके भी आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चलते फिरते क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। अगर ये सेटिस्फाई होकर नहीं जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का ना, तो 10 जगह आप क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बुराई करेंगे। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करता है, इसका बेनिफिट भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, उसका गुडविल इंक्रीज होगा और उसका प्रॉफिट होगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना पूरा बिजनेस आप वर्कर्स के नाम कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन इतने से वो खुश रहेंगे, आपके गुडविल को इंक्रीज करेंगे जिसको आप सालों साल तक यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। आई होप कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।